हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है, पहला ऑप्शन है 1.34 अश्व सामर्थ्य, दूसरा ऑप्शन है 10 अश्व सामर्थ्य, तीसरा ऑप्शन है 746 अश्व सामर्थ्य, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। चलिए मान लीजिए कि किसी वस्तु के ऊपर आप कार्य करते हैं, कोई एफ बल लगा के। आप मान लीजिए कि इस वस्तु के ऊपर इस एफ बल की वजह से आप डब्ल्यू कार्य कर देते हैं इसके ऊपर टी समय में। इस अवस्था में जो आप शक्ति इस वस्तु को दे रहे हैं इस बल एफ की मदद से, उसका मान लिखा जाएगा डब्ल्यू भागे टी, अर्थात कार्य प्रति एकांक समय, और इस चीज़ को बोला जाता है शक्ति। अगर इसका आप मात्रक देखोगे तो कार्य का मात्रक होता है जूल, क्योंकि कार्य जो है ऊर्जा ही तो होता है, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो जो शक्ति का मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति सेकेंड। जो ये जूल प्रति सेकेंड है, इसी चीज़ को बोला जाता है वाट, जिसको डब्ल्यू से मान लीजिए दर्शा देते हैं, और ये है शक्ति का मात्रक, जो कि है वाट। अर्थात जहां वाट लिखा हो आप समझ जाइए वो जूल प्रति सेकेंड है। वहीं बात करें हम 1 किलोवाट की, 1 KW, तो 1 किलोवाट लिखा जाता है 10 की घात 3 वाट के बराबर। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, शक्ति को प्रदर्शित करने का एक और मात्रक होता है जिसे हम अश्व सामर्थ्य बोलते हैं, और एक अश्व सामर्थ्य होता है, एक अश्व सामर्थ्य होता है 746 वाट के बराबर। अर्थात अगर किसी वस्तु को आप 746 वाट शक्ति लगातार दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको एक अश्व सामर्थ्य शक्ति दे रहे हैं। यहाँ पे हम दोनों पक्षों में अगर 746 का भाग लगा दें तो आपको 1 वाट का मान मिलेगा, 1/746 अश्व सामर्थ्य। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है हमसे कि 1 किलोवाट कितने अश्व सामर्थ्य होता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि 1 किलोवाट जो होता है वो होता है 10 की घात 3 वाट। अब अगर 1 वाट जो है बराबर है 1/746 अश्व सामर्थ्य के, तो इसका मतलब यह है कि 1 किलोवाट जो होगा वो बराबर होगा, जो कि है 10 की घात 3 वाट। तो 10 की घात 3 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, 10 की घात 3 गुणे 1 वाट में जितने अश्व सामर्थ्य होते हैं, जो कि होता है 1/746, तो ये आएगा आपका 1000 भागे 746। इसका भाग लगाने पे ये मिलता है 1.34 के बराबर, जिसका मतलब है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट जो होता है वो बराबर होता है 1.34 अश्व सामर्थ्य के बराबर। तो कहीं 1 किलोवाट लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो 1.34 अश्व सामर्थ्य शक्ति के बराबर है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।